वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां देखिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने यहाँ पर आज से नया कोर्स शुरू किया है बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेके एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के। आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैश फ्लो के बारे में आज हम देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कैश फ्लो क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए और धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करते रहिए। इस वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखें बिकॉज इसके अंदर जो भी फॉर्मेट्स आपको बताए गए हैं ये पूरा ही चैप्टर का मास्टर वीडियो है, वो आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस ये सारे पीडीएफ्स वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी। क्लासेस हमारा आज से शुरू हो गया है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को साथ में जो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है? तो जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हमने कोई चीज़ परचेज की है एंड ईयर बाय ईयर उसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं, यानी जो भी हमारा कॉस्ट है उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा WDV। ये हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस किया है, ये हमने बहुत पहले से सीखा हुआ है। 11-12 से ही ये चीज़ें आती हैं कि डेप्रिसिएशन माइनस हम करते हैं। प्रॉफिट के बारे में बताया गया कि प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू में से अगर हम WDV माइनस कर रहे हैं, अब WDV हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अब उसकी वैल्यू इतनी ही बची है। एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू परचेज की हुई है वो डाउन हो ही जाती है क्योंकि हम डेप्रिसिएशन उसके ऊपर इसीलिए चार्ज करते हैं। तो कभी भी हम प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें चेक करना होगा। तो सेल्स में से अगर हम WDV माइनस कर रहे हैं और आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, देन वो हमारा प्रॉफिट होगा। एंड अगर हम WDV में से सेल्स माइनस कर रहे हैं तो वो हमारा लॉस होगा बिकॉज रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा है और सेल्स प्राइस उससे कम है, यानी हमें लॉस हुआ है। और अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, अगर हमने एसेट्स को बेच दिया और जो हमें प्रॉफिट मिला है यानी हमारे पास पैसे आए हैं, तो वो हमारा हो गया कैश एक्टिविटी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को सेल किया है एंड लॉस हुआ है तो वो नॉन कैश एक्टिविटीज हुई। हाँ, माना कि यहाँ पर लॉस हुआ है बट हमारे पास से पैसे नहीं ले गया है कोई। कैश फ्लो के अंदर हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, पैसे रिलेटेड है या कैश रिलेटेड नहीं है। जिसमें भी कैश आ रहा है, जा रहा है या किसी भी तरह से रिलेटेड है तो वो होगा हमारा कैश एक्टिविटीज। एंड जिसके अंदर भी कैश नहीं जा रहा है, सिर्फ हम समझ रहे हैं कि हमारा ये, जिस तरह से ये लॉस है, यहाँ पे हमें किसी को कैश नहीं देना पड़ रहा है पर यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि हमारे पास पैसे आए ही कम है, तो ये हो गया नॉन कैश एक्टिविटी। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी को हम रिडीम कर रहे हैं तो वो नॉन कैश एक्टिविटी हुई। और वही अगर लॉस हो रहा है रिडम्पशन पे तो वो कैश एक्टिविटी हुई बिकॉज हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अगर बढ़ गए हैं, एसेट्स कब बढ़ेंगे? जब हमने कोई नए एसेट्स परचेज कर लिए हैं। अगर हम परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन कैश। इसी तरह अगर डिक्रीज हो रहा है एसेट्स यानी हम एसेट्स बेच रहे हैं तो डिक्रीज इन एसेट्स इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कैश, हमारे पास कैश आएगा। ठीक उसी तरह इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज बढ़ गई यानी हमने लोन्स लिए हैं, लोगों से पैसे लिए हैं, तो अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो कैश भी हमारे पास आएगा। एंड अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी है यानी हमने उनको पे कर दिया है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो कैश भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट रिलेशन है जबकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता है। ये चीज़ अगर मैं जिस तरह से समझा रही हूँ उस तरह से समझ लेंगे ये याद रखने की वजह, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने वाला है। इसके अलावा प्रॉफिट, अब प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जो भी होता है वो हम बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं।
इसके अलावा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर हम पे कर रहे हैं यानी वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। एंड अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमें मिल रहा है तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है तभी हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। अगर शॉर्ट टर्म लोन है, अगर लोन लिया हुआ है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने फाइनेंस के लिए लोन लिया है। एंड शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो कैश का इक्विवेलेंट हुआ। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ देख लेते हैं कैश फ्लो का मास्टर जो चार्ट है वो हम देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में बनता कैसे है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये स्टेटमेंट अगर आपने एक बार में समझ लिया है तो आपके लिए इस चैप्टर का कोई भी सम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, यहाँ पर कोई भी कंपनी दी हो उसका हम नाम ले सकते हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी है। ईयर एंडिंग, जो भी उनका ईयर एंडिंग है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी जो भी ऑपरेशंस की वजह से ट्रेडिंग पीएनएल में जो भी आ रहा है वो चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी हमारा ऑपरेशंस है, जो इसके लिए हमारा मेन बिजनेस चल रहा है, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो यहाँ कवर हो जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे, किस तरह से हमें मिलेगा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया होगा, उसमें से अगर हम ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, वो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे। इसके बाद इसमें जितनी भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने किसी चीज़ का प्रोविजन किया, चाहे वो डेप्रिसिएशन है या तो जनरल रिजर्व है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी नॉन कैश एक्सपेंसेस। साथ ही नॉन कैश इनकम, जो कि नॉन कैश हमारी इनकम है, अब कैश में नहीं है पर वो हमारी इनकम है, ऐसी सारी चीज़ें जो भी हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। इसके बाद हम इसको आउटर कॉलम में इसका टोटल ले लेंगे। कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है हमारा, जो कि हमारा जिसके लिए भी हम एसेट्स और लाइबिलिटी को कंपेयर करते हैं, जो भी वही हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। जिसके लिए, जिसके बिहाफ पे, जिस कैपिटल के बेस पे हमारा जो बिजनेस है वो रन कर रहा है, वो आ गया वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे सबसे पहले हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जैसे इंक्रीज इन लाइबिलिटीज कोई भी इंक्रीज हो रही है यानी कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर कैश। वही अगर एसेट्स हम सेल कर रहे हैं यानी हमारा कैश जो है हमारे पास से वापस जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। कब कब हम कैश ऐड करेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स है यानी हमारे पास कैश आ रहा है। उसी तरह से माइनस कब होगा, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटीज डिक्रीज की यानी हमने पेमेंट कर दी है तो कैश चला जाएगा। और एसेट्स अगर हमने परचेज कर लिया तो भी हमारा कैश चला जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें, इसे माइनस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें से हम जो भी हमारा टैक्स पे है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, टैक्स पे भी, क्योंकि हम वैसे भी पीएनएल में से ही माइनस करते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसके बाद हमारे पास कितना कैश बच रहा है। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग यानी जिसके अंदर भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एसेट्स हो गया उसके अंदर ही हम इन्वेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ। तो अगर सेल कर रहे हैं एसेट्स को तो यानी कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो वो यहाँ पर हम ले लेंगे कि ऐड हो जाएगा। एंड अगर परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश जो है वो लेस होगा तो वो हम यहाँ पर डिडक्ट कर लेंगे। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी हम फाइनेंस के लिए जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं पैसे लाने के लिए, तो या तो हम न्यू इशू कर रहे हैं शेयर्स को, डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी इशू कर रहे हैं यानी हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, किसी की कॉल मनी आनी बाकी थी वो आ गया है, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। बिकॉज कैश इनिशियली क्या देखना है हमको, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। उसी हिसाब से रिडम्पशन, अगर शेयर का रिडम्पशन कर रहे हैं, डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लेस हो जाएगा बिकॉज कैश हमारे पास से जा रहा है। इसके बाद इसका हम टोटल ले लेंगे जिसमें से हम डिविडेंड जितना भी हमने पे किया होगा वो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से हमें कैश फ्लो कितना हो रहा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे अब हम टोटल कर लेंगे हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए प्लस बी प्लस सी का जो भी टोटल है यहाँ ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो भी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, या तो बैंक का कैश एंड बैंक एंड कैश इक्विवेलेंस,
तो उसका ओपनिंग यहाँ पर ले लेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपका ओपनिंग प्लस ये नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग इक्वल्स टू अगर क्लोजिंग से मैच हो जाता है, दैट मीन्स आपका पूरा सम जो है वो पूरा परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है, आपने कुछ भी नहीं मिस किया है। अगर यहाँ पर आपका टोटल नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से वापस से चेक करना शुरू करेंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आपसे मिस हो गई है। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी चीज़ मिस ना हो। जिसके बारे में भी एडजस्टमेंट दिए गए हैं उसकी डबल एंट्री होती है, जिसके बारे में कुछ नहीं दो चीज़ें नहीं दी हुई, एडजस्टमेंट नहीं दिए हुए, डिटेल्स नहीं दिए हुए, उसकी यहाँ पर भी सिंगल एंट्री होगी। जिस तरह से हम अकाउंट्स बनाते हैं उसी तरह से इसका अकाउंट्स बनाना है। जो बेसिक हमारा अकाउंटिंग रूल्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम, ये यहाँ पर भी वही रहने वाला है। इसके अलावा जो भी हमारा जैसे सेल ऑफ एसेट्स है, वो एसेट सेल है कि नहीं वो डायरेक्टली नहीं बताते हैं कभी कभी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि बनाना पड़ेगा इसका सेल्स, जो भी एसेट्स है उसका पर्टिकुलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली अगर इक्विटी शेयर है तो उसका अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और उसके अंदर से हम सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके जो भी बैलेंस है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। एक चीज़ आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है, इसके अंदर सारी कैश एक्टिविटीज़ ही आएंगी। अब एक बार वापस से मैं आपको रिवीजन करा दूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी जो भी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। नॉन कैश एक्सपेंसेस में आ गया हमारा लॉस भी आ गया, नॉन कैश इनकम में आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, पर प्रॉफिट जो है वो हम अलग से रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर आ जाता है। वर्किंग कैपिटल यानी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ आ गई। अगर एसेट सेल और परचेस कर रहे हैं यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम कहीं पे, तो उससे रिलेटेड जितना इन्वेस्टमेंट वगैरह भी परचेस कर रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंस के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा चार्ट जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये सम अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज से हमने कोर्स शुरू किया है, आप हमारे साथ बने रहिए। एमकॉम के कोर्सेज जो है वो शुरू हो गए हैं और वो चलने वाले हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको जो पीडीएफ में भी दिए गए नंबर है या ईमेल आईडी है उस पर आप कांटेक्ट करके करवा सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर सामने से कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।